प्रिय छात्रों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न संख्या 3 को समझाएंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पार्ट है, वो है आपका ये 2 कॉमा ब्लैंक बॉक्स है कॉमा 26 है। तो इसे पहले को सॉल्व करते हैं यहाँ पे हल। तो फर्स्ट पार्ट को देखिए, जो हमारे पास सीरीज है वो क्या है, 2 कॉमा बॉक्स है कॉमा क्या है 26 है। अब इसमें क्या है हमारे पास में, जो इसका है पहला पद यानी ए, वो क्या है हमारे पास में 2 है। और जो हमें दिया है पहले उसे लिख लीजिए, ए बराबर 2, और ये कौन सा है दूसरा पद, और ये कौन सा तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद A3 वो कितना है आपका 26 है। निकालना क्या है हमारे पास में, जो निकालना है उसे आप यहाँ लिख लीजिए A2, ये आपको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका क्या बनता है, ए हमारे पास में है 2, A3 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं A + 2D, जो बराबर कितना हमारे पास में 26 के बराबर है। यानी कि क्या है A + 2D बराबर कितना है 26। ए का मान इसमें रखने पर, ठीक है जी, यहां लिखेंगे ए का मान रखने पर ए का मान कितना है 2, 2 जमा 2 गुना डी बराबर कितना है 26। तो कितना है, ये प्लस के 2 है, साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 2D बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस के 2। तो कितना रह गया आपका 24, 26 में से 2 घटा दिए 24 बच गया आपका। 2D बराबर कितना आ गया 24, और D बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में किस में जाएगा डिवाइड में, यानी कि 24 को 2 से भाग कर देंगे। 24 को 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया आपका 12। तो D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12 है। तो यहां से आपके पास D भी निकल चुका है और A आपको इसमें दिया हुआ है। निकालना क्या है A2 क्या होता है A + D, ये होता है। A की वैल्यू भी है हमारे पास में, A कितना है 2 प्लस D की वैल्यू आप निकाल चुके हो, D कितना है 12, तो कितना हो गया 12। तो ये कितना निकल के आया A + D, यानी कि हमारे पास में 12 और 2 14, यानी कि जो सेकंड पद है वो कितना निकल के आया 14। तो बॉक्स में क्या रख देंगे आप यहाँ पर 14, तो ये आपका आंसर होगा। प्रश्न 3 का सेकंड पार्ट, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। सेकंड पार्ट है, बॉक्स है ब्लैंक, उसके बाद कॉमा 13 कॉमा ब्लैंक बॉक्स कॉमा 3। तो ये आपको सीरीज दी हुई है। तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन क्या होता है इसका, जो हमारे पास दिया है क्या चीज दे रखी है इसमें A2 यानी दूसरा पद A2 होता क्या है हमारे पास में A + D, जो हमारे पास में है 13, तो इसे आप क्या बोल देंगे A + D बराबर 13। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपकी। दूसरा क्या दिया है A4 आपको दिया है, तो यहां से देखिए A4 को आप क्या लिख सकते हैं A + 3D, कितना दे रखा है 3, यानी ये क्या हो जाएगा A + 3D बराबर 3। ये इक्वेशन सेकंड होगी आपकी। समीकरण 1 और 2 से, तो क्या करेंगे यहां पे आप लिखिए समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, यहां समीकरण 1 को लिख दीजिए आप A + D बराबर 13, दूसरा क्या है A + 3D बराबर है 3 के। तो दोनों को विलोपन विधि से, आप चैप्टर 3 में बताया है विलोपन विधि के बारे में, तो उससे क्या करते हैं A को एलिमिनेट कर देते हैं, घटाने पर क्या लिखेंगे आप घटाने पर। तो ये प्लस का है किसका आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का है किसका आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का है किसका आ जाएगा माइनस का। तो दोनों को क्या करते हैं
ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 1d है और माइनस के कितने 3d, तो कितना बच गया माइनस के 2d इज इक्वल टू क्या रह गया, प्लस के 13 में से -3 करेंगे तो कितना बच गया, प्लस के 10 बच गया आपके पास में। तो d की जो वैल्यू आई आपके पास में वो क्या आ गया 10 बटे माइनस के 2, 2 से इसे डिवाइड करें, 2 पंजे 10, तो कितना आ गए माइनस के 5। तो d की वैल्यू आपकी क्या निकल चुकी है, d बराबर आ गया माइनस के 5। अब इसका क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है, a प्लस डी बराबर कितना है 13 है, तो कितना है a प्लस डी कितना है माइनस के 5 बराबर 13, ये है हमारे पास में समीकरण 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 13। तो जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी 13, ये माइनस के 5 है, बराबर से साइड में जब चेंज होगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 5, तो 13 और 5 18। तो a की वैल्यू आपकी क्या निकल चुकी है, a की वैल्यू आ गई आपके हमारे पास में 18। तो ये a की वैल्यू है 18, a भी है हमारे पास में, d भी है। तो निकालना क्या है हमारे पास में, एक तो पहला पद जो हमें निकालना था, तो पहला पद क्या निकल गया हमारे पास में a बराबर 18, a बराबर 18। उसके बाद तीसरा पद निकालना था, तीसरा पद क्या होता है, तीसरा होता है a3, ये आपको निकालना था। इसमें a3 क्या होता है a प्लस 2d, a भी है हमारे पास में, a कितना है वैल्यू पुट कीजिए 18 प्लस में 2 गुना d की वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस के 5 है, माइनस के 5, तो कितना आ गया 18 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 पंजे 10, तो कितना बच गया आपका प्लस का 8। तो यानी कि हमारे पास में जो a3 आया वो कितना निकल के आया, a3 है आपका 8। यही वैल्यू आपको निकालनी थी a3 की और a की, तो वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। a3 कितना है आपका 8 और a कितना है 18, यही आपके आंसर होंगे। प्रश्न 3 का तीसरा भाग, 5 बॉक्स 9 सही 1/2, तो ये है दोनों बॉक्स फिल करने हैं, निकालना है इस तरह से। अब देखिए आपको जो दिया है पहले हल लिख लेते हैं। हल क्या है हमारे पास में, इसमें हल के अंदर हमारे पास सीरीज में a बराबर है 5 और कौन सा पद दे रखा है हमें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, चौथा पद है a4 को आप क्या लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं a प्लस 3d, ये लिख सकते हैं। ये कितना है, इसका सही बटे तोड़ दीजिए, 9 दूनी 18 19/2, आप ये लिख सकते हैं 19/2, यानी a है और a प्लस 3d 19/2 के बराबर है। तो यहां से देखिए a प्लस 3d बराबर है 19/2। अब यहां क्या है, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर a की वैल्यू क्या है 5 जमा 3d बराबर है 19/2। तो ये प्लस का है, साइड में जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 3d बराबर हो जाएगा 19/2, प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का 5। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 2, ये 5/1 है, कुछ नहीं है संख्या तो नीचे 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 19 का 19 और 2 पंजे 10, तो कितना बच गया, ये घटाएंगे 19 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बच गया 9/2 बच गया। तो ये हमारे पास में आ गया 3d बराबर हो गया 9/2। d का मान आपको निकालना है यहां से 9/2, किस में है गुना में है तो किस में जाएगा भाग में, भाग में कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, तो इसलिए नीचे क्या है गुना में, तो कितना गया भाग 3, लेकिन संख्या 2 के साथ गुना है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये क्या हो गया हमारे पास में ऊपर आ गया 3
नीचे आ गया 2, तो डी की वैल्यू आ गई 3/2, 3/2। ये डी की वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू आपको दे रखी थी। अब निकालना क्या है, ए भी है और डी भी है। अब वैल्यू निकालनी है A2 और A3 की। तो जो चीज निकालनी है वो यहां देखिए, A2 आप जानते हो A2 होता क्या है, A प्लस डी, यानी A की वैल्यू हमारे पास में क्या है 5 जमा, और D की वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास में 3/2, 3/2। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 2 पंजे 10 जमा 3, तो कितना हो गया 13/2। इसको सही बटे में तोड़ दीजिए, 2 से 2 छिक्के 12 और 1 13, ये आ गया आपका। तो यानी कि 6 सही 1/2। A2 कितना आ गया आपका 6 सही 1/2, 6 सही 1/2, एक आंसर आपका ये निकल के आ गया। और तीसरी टर्म यानी कि A3 वो क्या होता है, A प्लस में 2D, आप जानते हो इसे। A की वैल्यू क्या है हमारे पास में, A की वैल्यू है हमारे पास में, यहां से आपने दिया है इसमें 5 जमा 2 गुना D की वैल्यू क्या है हमारे पास में, अभी आपने निकाली थी 3/2 गुना में 3/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 5 जमा 3 बराबर ये कितना आ गया 8, यानी कि A3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 8। तो ये वापस रख दीजिए, A2 कितना 6 सही 1/2, 6 सही 1/2, और A3 कितना 8, ये आपके आंसर होंगे। चौथा भाग है तीसरे का, देखिए हमारे पास में हल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हल ए पहला पद दिया हुआ है, और कौन सा है छठा पद, तो हमारे पास देखिए a बराबर आपको दे रखा है -4, और दूसरा क्या है हमारे पास में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा पद यानी कि A6 जो आपको गिवन है वो कितना है 6। तो यहां से देखिए A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, जो किसके बराबर है 6 के बराबर है। और A की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहां लिख दीजिए A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, तो A का मान है -4, -4 प्लस के 5D बराबर कितना है 6, -4 है, यहाँ साइन क्या है बराबर का, तो साइड में जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5D, ये 6 प्लस 4, तो कितना हो गया ये 10 प्लस के 5D बराबर किसके है 10 के, और D की वैल्यू क्या होगी 10/5, 5 भाग में जाए गुना में है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 2, यानी D की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2। अब हमारे पास क्या है, A भी है और D भी है। अब कोई भी पद निकाल सकते हैं सीरीज का, चाहे वो कोई भी पद हो, यानी कि कौन सा दूसरा पद, यहां से देखिए आप, यहां लिख देता हूं A2 दूसरा पद क्या होगा A प्लस D, A प्लस D। तो दूसरा पद आप जानते हो A की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, तो यहां रखिए A2 -4 प्लस D की वैल्यू क्या है 2, तो A2 कितना आ गया हमारे पास में, A2 आपका निकल गया -2, क्योंकि -4 है प्लस के 2 है, तो क्या आ गया -2। अब निकालनी है आपको A3, A3 क्या होता है A प्लस 2D, A3 A की वैल्यू है -4 प्लस में 2 इंटू D क्या है हमारे पास में वैल्यू आई निकाली यहां से 2, तो ये है आपकी 2, तो कितना हो जाएगा A3 हो जाएगा -4 और 2 दूनी 4 प्लस के 4, तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या बच गया आपका 0, A3 क्या आ गया आपका 0 आ गया। उसके बाद क्या निकालना A4 क्या होता है A प्लस 3D, तो देखिए क्या होगा A4, तो A क्या है हमारे पास में -4 प्लस 3 गुना D कितना है 2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, -4 प्लस के 2 या 6, तो किसके बच गया आपके प्लस के 2, यानी कि A4 बराबर आ गया 2।
A4 बराबर आ गया आपका 2। एक वैल्यू आपकी ये निकल चुकी है। अब निकालना क्या है, अब रह गया आपका लास्ट पर ये 5वां पद रह गया आपका। तो ये कितना होगा A5 का फॉर्मूला क्या होता है A+4D। तो A5 वैल्यू पुट करनी है। A की वैल्यू है आपकी -4 क्योंकि ये दिया हुआ है प्लस के 4 और D की वैल्यू क्या है 2 निकाली हुई है आपने पहले ही। तो वैल्यू पुट करनी है बस केवल A5 तो क्या हो जाएगा -4 और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस के 8। तो ये किसके बच जाएंगे हमारे पास में प्लस के 4। तो A5 क्या आ गया हमारे पास में +4। तो ये वैल्यूज होंगी इसकी। अब उसमें बॉक्सेस के अंदर रख देते हैं। A2 कितना आ गया -2। उसके बाद में A3 की वैल्यू क्या आई थी 0 और A4 की क्या आई थी 2। A5 की क्या आई थी 4। 5वां भाग है, लास्ट भाग है। इसे देखते हैं कैसे निकल के आएगा आपका। तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, देखिए हल। जो जो चीज दे रखी है उसे आप लिख लीजिए सीरीज के अंदर। कितना दिया है हमारे पास में A2 क्या होता है A+D। तो ये कितना दिया हुआ आपका 38 दिया हुआ है। इसे आप यहां लिख लीजिए A+D बराबर है 38। और दूसरा क्या दिया हुआ है यहां लिख लीजिए उसे। ये कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद है। तो A6 बराबर क्या होगा A+5D। ये कितना है -22 के बराबर दिया हुआ है। तो यहां से एक इक्वेशन ये हो जाएगी आपकी A+5D बराबर -2। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, इसे आप इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे आप समीकरण 1 व 2 से कैसे निकालेंगे, वही विलोपन विधि जो पहले इक्वेशन कर चुके हैं हम। तो क्या हो जाएगा A+D बराबर कितना है 38। दूसरा क्या है, दूसरी इक्वेशन A+5D ये हमारा क्या है -22 है। अब क्या करेंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों सेम साइन है तो क्या लिखेंगे घटाने पर। तो प्लस का साइन है, कुछ साइन नहीं है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है पॉजिटिव है, प्लस का है। तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, क्योंकि घटा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना है 1D प्लस का है और माइनस के है 4D, ये सॉरी 5D। तो किसके बचेंगे माइनस के 4D। ये दोनों ऐड कर देंगे, 8 और 2 10। तो 3 और 2 5 और 1 6। तो किसका हो गया ये प्लस के 60। तो कितना हो जाएगा माइनस के 4D बराबर क्या है हमारे पास में 60 के बराबर है। तो D बराबर क्या आ जाएगा 60 भाग में माइनस के 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 15 चौका 60। तो D की जो वैल्यू आई आपकी -15। D की वैल्यू आ गई आपके -15। ये आपका निकल गया यहां से। D हमारे पास है। अब इसमें D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है A+D बराबर 38। A+D की वैल्यू क्या है -15 बराबर क्या है 38। ये है हमारे पास में। तो जो A की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये क्या है हमारे पास में माइनस के प्लस इंटू माइनस -15 बराबर कितना है 38 के। तो यहां से यहां देखिए इसे इधर से A बराबर क्या हो जाएगा 38। ये -15 है तो किसके हो जाएंगे प्लस के 15। तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 3 और 4 और 1 5। तो A की जो वैल्यू आई है आपके पास में वो कितनी होगी 53। एक वैल्यू आप निकाल चुके हो, A की वैल्यू 53 आ चुकी है। अब कौन सा पद निकालना है आपको, तीसरा पद, तीसरा, चौथा और पांचवा पद ये और आपको निकालने हैं। तो तीसरा पद यानी कि A3 आपको निकालना है। तो A3 क्या होता है फॉर्मूला A+2D।
ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 53 प्लस में 2 गुना डी की वैल्यू है हमारे पास -15 -15। तो यहां देखिए क्या आता है हमारे पास में 53 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 15 दूनी 30। तो ये कितना बच गया हमारे पास में 23। इसमें से जब घटाएंगे 53 में से माइनस के 30 तो 23 बचेंगे। तो A3 यानी A3 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 23। ये भी आ गया हमारे पास में। A4 और A5 और निकालना है। A4 ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास में A + 3D। तो यहां से देखिए A कितना है हमारे पास में आप निकाल चुके हैं। कितना हमारे पास में 53 प्लस में 3 गुना में डी की वैल्यू हमारे पास में -15 है। तो इसे सॉल्व कीजिए हमारे पास में 53 ये कितना प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -15 45। तो कितना बच गया प्लस के 8 बच चुके हैं आपके। तो ये कितना बच गया A4 बराबर 8 A4 बराबर 8 ये आपका निकल के आ गया। लास्ट है A5 जो निकालना है आपको। A5 फॉर्मूला जानते हो आप A + 4D। A की वैल्यू है हमारे पास में 53 मान रख दिया इसका प्लस 4 इंटू डी कितना है -15 है। तो A5 तो कितना हो जाएगा 53 माइनस के ये 15 चौका 60 किसके बचेंगे -7 बचेंगे आपके। तो A5 आपका निकल गया -7। इनको आप वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए जो आपको खाली स्थान दिया हुआ है। पहला है A यानी कि 53, दूसरा दे रखा है, तीसरा निकाला है। तीसरा क्या है हमारे पास में 23 ये है आपका 23। चौथा है आपका 8 और पांचवा है आपका -7। ये आपके आंसर होंगे। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।